हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसएस एंड आप सभी का स्वागत है आपके होशियार बैच में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपके कोई प्रीवियस क्लासेस में अगर कोई डाउट है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके कोई चार्जेस नहीं है। 15 से लेकर 20 मिनट्स तक आप अपनी ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा सकते हैं। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपना नाम एंड अपना स्कूल का नेम। ओके, एंड आपके कौन से सब्जेक्ट्स में डाउट है, कौन से टॉपिक में, आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके कोई आपके चार्जेस पे नहीं करने हैं। लास्ट क्लासेस में हमारा जो हो चुका था 1.2 कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा हो चुका था। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4 1.2 का, जिसमें आपसे कहता है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। कहता है कि आपको बताना है कि आपको एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। आपको बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है। अब इक्वल पहचानने के लिए क्या होता है, जब दो सेट्स होते हैं उनके अंदर इनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्स। ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर ए और बी में सेम ही एलिमेंट हैं, दोनों में सेम एलिमेंट है, आगे पीछे है चलेगा, बट एलिमेंट सेम होने चाहिए। अगर है तो आप कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी होगा। जैसे अगर देखेंगे सेट ए में ए बी सी डी है, सेट बी में ए बी सी डी है, तो कह सकते हैं कि ए किसके इक्वल है, बी के। तो कह सकते हैं ए बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट्स के आपके सेम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। ए में एलिमेंट आपको 4 8 12 16 है, बी में एलिमेंट 4 8 4 16 18 है। एलिमेंट सेम है नहीं, इधर 12 है इधर 12 है ही नहीं, इधर 18 है इधर 18 नहीं है। तो कह सकते हैं ए इक्वल्स टू बी नहीं है। ए इक्वल्स टू बी तभी ही होंगे जब दोनों के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। ए में एलिमेंट दे रखे 2 4 6 8 10। अब आपसे कहता है एक्स सच डेट एक्स, जो बी के अंदर सेट है, पॉजिटिव इवन इंटीजर है 10 से छोटे, 10 से छोटे। तो पहले इसको अगर हम सही से सॉल्व करें, इवन इंटीजर बताने 10 से छोटे, तो बताइए कौन कौन से होंगे आपके, 2 4 6 और 8। क्या 10 होगा आपका, नहीं, क्योंकि 10 से छोटा बोला है, इक्वल तो बोला नहीं है। तो 10 से छोटा बोला है तो 9 हो गया, पर 9 तो आपका इवन नंबर होता नहीं है, तो लास्ट आपका क्या ही होगा, बस 8। तो बताइए क्या दोनों सेम है, ए इक्वल्स टू बी। इसमें 2 4 6 है, 2 4 6 8, इसमें 10 है बट इसमें 10 आपका नहीं है। तो कह सकते हैं ए बी के इक्वल नहीं है। 4 देखते हैं आपका लास्ट। आपसे कहता है एक्स सच डेट एक्स 10 के मल्टीपल हैं। 10 के मल्टीपल अगर मैं ए को सही से सॉल्व करूं तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10 का टेबल होगा, 10 का मल्टीपल होता है 10 का टेबल 20 30 एंड सो ऑन। और बी में आपको एलिमेंट दे ही रखे हैं। क्या ए और बी में एलिमेंट सेम है, ए के एलिमेंट हमने सही से सॉल्व कर लिए, ये रहे आपके। ओके, ए और बी के एलिमेंट सेम है, आंसर इज नो, क्योंकि ए के अंदर 10 20 30 है, इसमें 15 भी है, 15 तो इसके अंदर है ही नहीं। तो कह सकते हैं ए बी के इक्वल नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपसे कहता है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल। दोबारा से पूछता है, आपको एक सेट ए दे रखा है और एक सेट बी दे रखा है, कहता है कि दोनों इक्वल हैं या नहीं है, और आपको उसका रीज़न भी देना है। रीज़न इट मीन्स आप दोनों को सॉल्व भी करना है आपको उसको। सबसे पहले अगर मैं बी को सॉल्व करूँ, बी सेट्स को, इसमें आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर मैं इसको इधर सॉल्व कर लूँ, एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती होगी, जिसमें क्या करना होता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, प्लस माइनस करने में 5 आना चाहिए। तो हमारे दो फैक्टर बन गए, 3x प्लस 2x प्लस 6। ओके, इसमें आपका कॉमन क्या निकल जाएगा, x, तो बचा x प्लस 3। इसमें कॉमन निकल जाएगा 2, इधर से क्या बचा, खाली x, 2 तो बाहर आ जाएगा, 6 2 की डबल 6 पे आता है 3 पे, तो हमारे पास दो हो गए ना सेम, x प्लस 3 x प्लस 3। तो एक आपके आ गया x प्लस 3, एक आपका आ गया x प्लस 2, इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू आ गई प्लस 3, उधर आकर क्या हो जाएगी आपकी -3 हो जाएगी, x प्लस 2 इधर आकर क्या हो जाएगा -2। तो मेरे पास b की दो वैल्यूज आ चुकी हैं, -3 एंड
-2। क्या ए और बी दोनों सेम है तो सही, बट इधर माइनस है इधर माइनस नहीं है, तो कह सकते हैं ए और बी इक्वल नहीं है, और हमने रीज़न भी बता दिया, ये तो आपका रीज़न है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। ए कहता है एक्स सच दैट एक्स, एक लेटर दे रखा है इन द वर्ड फॉलो। पहले तो मुझे एक को सही करना पड़ेगा। FOLLOW, आपको पता होगा सेट्स के अंदर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता, कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं हो सकता। तो मुझे करना पड़ेगा पहले F, फिर O, फिर L, एक बार L और आ गया, नहीं हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं। O आ गया, O हमने ऑलरेडी लिख रखा है, अब लिखेंगे बस खाली W। अगर एक हम B को सॉल्व करें, WOLF, WOLF, इसमें तो सारे वर्ड सिंगल ही थे, तो बताइए क्या इक्वल हैं? F, ये रहा F, O, ये रहा O, L, L, W, W। तो कह सकते हैं हमारा A किसके इक्वल होगा? B के। रीज़न लिखा है तो बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल इन ऑफ A आर इक्वल इन B सेट। ठीक है, सारे एलिमेंट A के इक्वल हैं किसके अंदर? B सेट के अंदर। इतना क्लियर है? चलिए अब आपसे पूछते हैं, आपको ना बहुत सारे सेट दे रखे हैं A B C D E F G H। अब कहता है कौन कौन से सेट इक्वल हैं, मतलब कि आपको देखो A सेट दे रखा है 2 4 8 12, कहीं पर भी है 2 4 8 12, आपको कहोगे इधर 4 8 12 है पर इधर 2 तो है ही नहीं, तो इधर आपको कहीं पर भी नहीं है, तो A तो किसी के भी इक्वल नहीं है। अगर किसी के अंदर 2 4 8 12 आता तो वो मैं उसको इक्वल लिख देता, जैसे कि आप अगला देखिए 1 2 3 4, कहीं पर भी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, देखो इसमें खाली 1 2 3 4 ही, इसमें 1 2 3 4 है, तो कह सकते हैं हमारा B किसके इक्वल आ गया? D के। B किसके इक्वल आ गया? D के। कहीं और है 1 2 3? नहीं है। देखिए अब 4 8 12 14, 14 तो इसमें कहीं पर भी नहीं है, तो ये तो किसी भी इक्वल नहीं है, ये तो आपको हो ही गया डी वाला। -1 +1 कहीं है, ये रहा -1 +1, तो कह सकते हैं E किसके इक्वल हो गया? G के इक्वल हो गया। चलिए 0 A, 0 तो है बट A नहीं है, 1 है, तो ये इक्वल नहीं है, तो और कोई भी आपस में आपके इक्वल नहीं है, हमारे को बस दो ही दिखे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो B D के इक्वल हो गया। -1 +1 -1 +1, आपका E किसके इक्वल हो गया? G के। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आपकी ये एक्सरसाइज यहाँ पर ही कंप्लीटेड हो जाती है। ओके, अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3, जिसमें आपसे कहता है, बट इससे पहले आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा सबसेट होते क्या है। सबसेट होते क्या है, देखिए सबसेट की डेफिनेशन है आपकी, सबसेट्स, सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए को मैं सेट बी का तभी सबसेट कहूँगा जब अगर सारे एलिमेंट ए के किसके अंदर आते हों? बी के अंदर, उसको हम कहते हैं सबसेट। जैसे कि आपको इधर लिखा है ए, एक आपका सबसेट ए है, एक आपका सबसेट बी है। ए के अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 3, बी के अंदर एलिमेंट लिखे 1 2 3 4 5। ओके, 5 के आगे हमने क्या लगा दिया? ब्रैकेट लगा दिया, 5 का एक पर्सनल हमने लगा दिया एलिमेंट। तो क्या ये बताइए, क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं? ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर आते हैं? आंसर इज यस, 1 2 3 है, 1 2 3 हो गया आपका, तो कह सकते हैं ए किसका सबसेट है? बी का। बट क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं? आंसर इज नो, बी इज नॉट द सबसेट ऑफ ए। जैसे कि अगर हम एक दूसरे एग्जांपल्स की बात करें, अगर हम, क्या आपकी क्लास 11th वो स्कूल के अंदर आती है? आंसर इज यस, तो इसलिए हमारा हो गया सबसेट ये, इसलिए हमारा क्या हो गया? आपका सबसेट हो गया। आपकी क्लास 11th स्कूल का पार्ट है ना, बट क्या स्कूल आपकी 11th क्लास का पार्ट है? क्या पूरा का पूरा स्कूल आपकी 11th में आ जाता है? नहीं। बट क्या आपके 11th क्लास पूरे स्कूल के अंदर आ जाती है? आंसर इज यस। तो 11th तो सबसेट है स्कूल का, बट आपका स्कूल 11th का सबसेट नहीं है। ओके, जैसे कि अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, आपको एक सबसेट ए दे रखा है
1298 और एक आपका सबसेट बी दे रखा है 29। आपको दिख रहा होगा क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं? आंसर इज नो, इधर लिख दिया हमने। बट क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं? आंसर इज यस, क्योंकि बी के अंदर है 2 और 9 और 2 9 आपकी इधर आ रहे हैं, तो कह सकते हैं बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर आते हैं। ओके, इतना क्लियर है? चलिए देखिए। बट अभी वैसे आपको आगे समझ आ जाएगा ये तो। फाई क्या होता है? सबका एलिमेंट क्या होता है? फाई होता है। थोड़ा भी आपको अभी हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। बस आपको ये देखना है फाई क्या होता है? सबका सबसेट होता है। यही एक फाई है जो सब क्या होता है? सबका ही सबसेट होता है। चलिए अब हम ये पहचानते हैं कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट नहीं है। आपसे कहते हैं क्या 1 ए का सबसेट है? ध्यान रखना, सबसेट करने के लिए अगर एलिमेंट को उठाना होता है उसके आगे कर्ली ब्रैकेट, उसका ब्रेसेस कह सकते हैं, अगर हमारे को कहें तो ब्रेसेस लगाने होती हैं। अगर मैं लिख दूं जैसे कि आपने लिख दिया 1, उसके आगे ब्रेसेस लगे, ये जो ब्रेसेस होते हैं सबसेट के ब्रेसेस होते हैं। ओके, अब देखो इधर आपका लिखा हुआ है ए के अंदर 1 लिखा हुआ है, हमने 1 को इधर लिख दिया। इसके आगे ब्रेसेस, ये ब्रेसेस किसके हैं? सबसेट के, ना कि इसके, क्योंकि इसके आगे तो ब्रेसेस है ही नहीं। तो क्या 1 ए का सबसेट है? आंसर इज यस। बट क्या 1, अगर मैं दूसरा क्वेश्चन यही लिख दूं आपका 1 क्या ए का सबसेट है? क्या 1 ए का सबसेट है? 1 ए का सबसेट है? आंसर इज नो। अब यही मत कहना आपकी क्या बोलते हैं 1 तो इसके अंदर आता है ए के अंदर, बट इसका सबसेट का साइन तो है ही नहीं, सबसेट का ब्रेसेस तो है ही नहीं, ये तो खाली मैंने बोला 1। हाँ, बट 1 बिलोंग करता है। बिलोंग के लिए अगर आपको बिलोंग पहचानना है तो उसके लिए आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको बोलता है सबसेट तो आपको कर्ली ब्रैकेट लगाने की जरूरत होती है। आया इतना समझ? चलिए, तो आपसे कहता है क्या 3 आपका बी का सबसेट है तो सही, 3 एलिमेंट है तो सही बी के अंदर, ये रहा, बट इसके आगे सबसेट के ब्रेसेस नहीं है, इसके आगे सबसेट के ब्रेसेस नहीं है। अब क्या बताइए, क्या आपका 5 बी का सबसेट है? 5 ये लिखा आपका, अब आपका हो गया हाँ है, क्योंकि इसके आगे ब्रेसेस लगे हुए हैं। ये ब्रेसेस तो एलिमेंट के हैं, ये ब्रेसेस तो आपके एलिमेंट के हैं, सबसेट के ब्रेसेस का है, तो आपका बी का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट आपको पार्ट में समझ आएगा, अच्छे से देखिए। इसमें आपसे कहते हैं 5 ये देखो आपको दिख रहा होगा ब्रेसेस लगे हुए, ये एलिमेंट के ब्रेसेस हैं, और बाहर से हमने लगा दिए सबसेट के ब्रेसेस। देखेंगे जैसे हमारे पास जो एलिमेंट लिखा था 1 2 3 4 5, ये आपको दिख रहा होगा एलिमेंट है ये ब्रेसेस वाला। तो क्या मैंने खाली एलिमेंट उठाया है, ओके, एलिमेंट उठाया बस मैंने, क्योंकि एलिमेंट के आगे ब्रेसेस लगे हुए हैं, सेम टू से बस मैंने एलिमेंट को उठा के यहाँ लिख दिया। क्या ये बी से, ध्यान से सुनना, बिलोंग करता है? अगर बिलोंग की बात कहता है तो आपको अपने खुद के ब्रेसेस नहीं लगाने, बस क्या करना होता है एलिमेंट को उठाओ यहाँ के यहाँ लिख दो। आप ये मत कहना ब्रेसेस लगा रखे हैं, ब्रेसेस हमारे एलिमेंट के ही हैं आपके, ओके, तो कह सकते हैं बिलोंग करता है। अब क्या ये 5 इस बी का सबसेट है? सबसेट निकालने के लिए आपको अपने खुद के ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं, एलिमेंट तो लिखना ही पड़ता है, एलिमेंट तो लिखना ही पड़ता है, साथ में आपको अपने खुद के ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं। ये अब हुआ सबसेट बी का। अगर मैं खाली बस ये लिख दूं, ये आपका सबसेट नहीं है, क्योंकि ये ब्रेसेस एलिमेंट के हैं, ये ब्रेसेस आपके एलिमेंट के हैं। इतना क्लियर है? चलिए देखिए अब आगे। क्या 5 सबसेट है ए का? अभी जस्ट हमने देखा 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है। क्या 5 बी का सबसेट है? ए का भी सबसेट होगा तो बी का भी होगा, क्योंकि 5 सबका ही सबसेट होता है। बट अगर मैंने 5 के आगे ब्रैकेट लगा दिया, इट मीन्स 5 को तो मैंने एलिमेंट बना दिया। ये तभी बिलोंग करता है जब इसके अंदर 5 लिखा होता, तब इसके अंदर 5 लिखा होता। तो इट मीन्स 5 जब हम कहते हैं सबसेट है तो बस एक 5 ही होता है जिसके आगे हम अपने खुद के ब्रैकेट्स नहीं लगाते।
देखिए एक फाई ही है जिसके आगे हम अपने खुद के ब्रैकेट्स नहीं लगाते, अगर हम लगा रहे हैं तो वो सबसेट नहीं होता। फिर वो ये सबसेट तभी ही होगा जब इसके अंदर एलिमेंट होगा। जैसे अगर हम देखें इधर, मान लेते हैं कि ए है, वन टू थ्री फोर, और एक फाइव भी एक, अब याद रखना एलिमेंट है फाइव, ठीक है। क्या फाइव ए से बिलोंग करता है? याद रखना जब बिलोंग की बारी आती है तो हम ब्रेसेस नहीं लगाते हैं अपने खुद के, ओके। तो क्या फाइव ए से बिलोंग करता है? आंसर इज यस, करता है। क्या फाइव आप बिलोंग करता है ए से? हमारे अभी बताया हमने कि आपको कभी भी एलिमेंट्स के आगे ब्रेसेस नहीं लगाने होते अपनी मर्जी से, क्योंकि इसके अंदर तो ब्रेसेस थे ही नहीं। हमारे को बस जो एलिमेंट लिखा है वही सेम टू सेम यहाँ लिखना होता है, बस हमने इधर लगा दिए ब्रेसेस। तो क्या ये सबसेट है, सॉरी क्या आपका बिलोंग करता है ये? आंसर इज नो, क्योंकि हमारे को ब्रेसेस नहीं लगाने थे। अगर अब यही इसकी बात करें, क्या फाइव ए का सबसेट है? आपको बताया था फाइव सबका ही सबसेट होता है, फाइव आपका सबका ही सबसेट होता है, फाइव का सबका ही सबसेट होता है। इसमें आपको जो बताया ये हाइड हो गया था आपका। अगर हमने इधर फाइव लगा दिया, इसके आगे ब्रेसेस लगा दिए, ओके। फाइव लगाने के बाद अगर हमने ब्रेसेस लगा दिए, बट इसके आगे तो ब्रेसेस थे ही नहीं। हमारे को बस बिलोंग की अगर पहचानना हो तो बिलोंग के लिए हमारे को एलिमेंट्स को जस्ट सेम टू सेम लिखना होता है। इसके आगे तो ब्रेसेस थे ही नहीं, हमने ब्रेसेस क्यों लगाए? फिर हमने ब्रेसेस लगाए, इट मीन्स वो बिलोंग नहीं करता फिर वो। बट क्या फाइव सबसेट है ए का? अभी बताया था हमने फाइव सबका ही सबसेट होता है। अब बताइए क्या फाइव ए का सबसेट? अब ये वाला फाइव जिसका अगर ब्रेसेस लगे हैं, क्या ये ए का सबसेट है? आंसर इज यस। अब क्यों है? क्योंकि अभी हमने कहा था ये नहीं था, बट क्योंकि इसके अंदर फाइव था भी नहीं, इसके अंदर आपका फाइव था भी नहीं। बट अगर आप इसको देखोगे, इसके अंदर एक फाइव क्या है? एक एलिमेंट है। इसके अंदर फाइव क्या आपका एक, इसके अंदर क्या आपका फाइव एक एलिमेंट है। एलिमेंट के आगे हम ब्रेसेस लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है? उसका सबसेट बन जाता है, ओके। चलिए देखते हैं। अब आपसे कहता है हमारे पास टोटल तीन टाइप्स के सबसेट होते हैं। एक होता है प्रॉपर सबसेट, एक होता है सुपर सबसेट, एक होता है सिंगल टोन सबसेट, ठीक है। आपसे कहता है, एक एग्जांपल दे देते हैं। एक ए में एलिमेंट खाली वन ही लिखा है बस, एक बी में एलिमेंट है वन टू थ्री फोर। क्या बताइए, क्या ए बी का सबसेट है? क्या ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं? एलिमेंट वन वन आता है तो कह सकते हैं ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट। इसको हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। जो हमने देखा हमने वो क्या था आपका, जो हमने ये भी देखा था कि वन टू थ्री इसके अंदर आता है तो ये क्या था, ए क्या था, बी का प्रॉपर सबसेट था। बट क्या बी ए का सबसेट था? बी के सारे एलिमेंट ए में आ रहे थे? आंसर इज नो। तो हमने ये देख लिया कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं, ओके। बट सबसे ज़्यादा एलिमेंट किस में? ए में एलिमेंट ज़्यादा थे, बी में एलिमेंट ज़्यादा थे? आपके बी में एलिमेंट ज़्यादा थे, तो उसको हम बोलते हैं सुपर सेट। उसको क्या बोलते हैं हम? सुपर सेट। अब आता है सिंगल टोन सबसेट। क्या होते हैं? जिसमें बस खाली आपका एक ही एलिमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सिंगल टोन सेट। क्या बोलते हैं उसको हम? सिंगल टोन सेट। तो ए क्या आपका प्रॉपर सबसेट है क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर आते हैं। बी एक सुपर सेट है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट है, ए से भी ज़्यादा एलिमेंट है, वो क्या था आपका सुपर सेट। ए क्या है आपका? सिंगल टोन, इसमें एक एलिमेंट है, अगर इसमें टू भी ऐड कर दो तो मैं अब होगा सिंगल टोन? नहीं, क्योंकि अब इसमें दो एलिमेंट आ गए। जिसमें बस खाली एक एलिमेंट होता है, जिसमें ओनली वन एलिमेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं सिंगल टोन सबसेट या सिंगल टोन सेट। और सुपर सेट क्या होता है? जिसमें ज़्यादा एलिमेंट होते हैं एक दूसरे के बजाय, ठीक है। बी के पास ज़्यादा एलिमेंट है। इतना क्लियर है? अब हम करते हैं सबसे पहले हम इसके ऊपर क्वेश्चंस, फिर हम आगे न्यू कंसेप्ट देखेंगे। चलिए देखिए, अभी जस्ट हमने सबसेट सीखा है, अब हम करते हैं उसकी एक्सरसाइज। देखिए चलिए,
कहता है मेक अ करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट नॉट सबसेट। चलिए बताइए, क्या 2 3 4 इसके अंदर आता है? क्या ये इसका सबसेट है? आप पहचानना कैसे है? जो आपके लेफ्ट हैंड साइड, जो आपके इस साइड लेफ्ट हैंड साइड लिखा होगा वो इसके एलिमेंट इसमें आने चाहिए। अब ये मत करना कि आप इसके एलिमेंट इसमें चेक करने बैठ जाओ, नहीं, LHS के एलिमेंट RHS में आने चाहिए। LHS के एलिमेंट RHS में आने चाहिए। LHS के एलिमेंट RHS, ना कि RHS के LHS। ठीक है, इधर आपके जो लेफ्ट हैंड में जो भी एलिमेंट लिखे हैं वो आपके राइट हैंड में आने चाहिए। लेफ्ट हैंड के एलिमेंट राइट हैंड में आने चाहिए। 2 3 4 लेफ्ट हैंड में लिखा है, क्या ये इसके अंदर आता है राइट हैंड के अंदर? 2 3 4, आंसर इज यस। ABC लेफ्ट हैंड के एलिमेंट है, ABC क्या राइट हैंड में आ रहे हैं? AB, BC तो आ रहा है बट A तो आ ही नहीं रहा, दिस इज नॉट द सबसेट। अब ध्यान से देखना इसको। आप आपसे कहता है एक्स सच डेट एक्स या एक्स क्लोन एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। आपके स्कूल के क्लास 11th के बच्चे क्या आपके पूरे स्कूल के अंदर आ जाते हैं? आंसर इज यस। क्या आपके स्कूल के अंदर 11th एक पार्ट है ना, 11th भी है ना उसके अंदर, क्या 11th के सारे बच्चे आपके स्कूल का पार्ट हैं? आंसर इज यस। क्योंकि अगर मैं इसको एक स्टेटमेंट की फॉर्म में अगर रोस्टर फॉर्म में देखूं, आपके स्कूल में कौन कौन सी क्लास है मान लेते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन 10th 11th और 12th हो गई क्लास। ठीक है, अब आपसे पूछा है इसके, वैसे हमारे को इससे पहले लिखना था, क्या आपकी 11th क्लास इसके अंदर आ रही है पूरे स्कूल के अंदर? आंसर इज यस, आ रही है। ओके, चलिए, कहता है एक्स क्लोन एक्स एक सर्कल है प्लेन के अंदर, उसका रेडियस क्या है? पता नहीं है। क्या कहता है, क्या ये इसका सबसेट होगा कि सर्कल तो है बट रेडियस 1 है? इस बार आपको दे दिया नीचे रेडियस। जैसे अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूं, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखूं इसको मैं, आपसे कहता है कि एक सर्कल है उसका रेडियस क्या हो सकता है? नहीं गिवन तो है नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है। इधर लिखा हुआ आपका एक्स क्लोन एक्स इज अ सर्कल ऑफ इट्स अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद द रेडियस 1 यूनिट। इस बार दे दिया, इधर खाली रेडियस क्या है? बस 1 यूनिट है। क्या इसके सारे लिमिट इसके अंदर आते हैं? आंसर इज नो। एक्स क्लोन एक्स एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है? पता नहीं है। क्या ये रेक्टेंगल का पार्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो दोनों पॉलीगन ही अलग अलग हैं, दोनों पॉलीगन अलग हैं, क्योंकि इधर ट्राइंगल है इधर रेक्टेंगल है, तो अलग ही दिख रहा है, ये तो इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर हम। देखिए नेक्स्ट आपसे कहते हैं एक्स क्लोन एक्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है प्लेन के अंदर। कौन सा ट्राइंगल है आपका? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहता है क्या यह इसका सबसेट होगा कि एक्स क्लोन एक्स इज अ ट्राइंगल? इधर कौन सा ट्राइंगल हो सकते हैं? आपको पता है, अगर हम इस स्टेटमेंट को अगर रोस्टर फॉर्म में लिखिए, इधर आपसे कहता है कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहता है कि ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल में कौन कौन से होते हैं? स्केलन भी होता है, इक्विलेटरल भी होता है, आइसोसेलेस भी होता है, राइट एंगल भी होता है। क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल इसके अंदर आ रहा है? आंसर इज यस, ये रहा। तो कह सकते हैं आपका ये सबसेट है। कहते हैं क्या इवन नंबर इंटीजर्स के अंदर आते हैं? इंटीजर्स में होता क्या है? प्लस की सारे डिजिट, माइनस की सारे डिजिट, इंक्लूडिंग जीरो भी आता है। तो क्या इवन नंबर इसके अंदर आ रहे होंगे? यस, क्योंकि इवन अगर आपके इधर लिखे हैं 2 4 6 और इधर आपके तो सारे नंबर लिखे होंगे, 2 भी लिखा होगा, 4 भी लिखा होगा, 6 भी लिखा होगा, -2 भी, -4 भी, माइनस सारे नंबर लिखे होंगे, तो क्या इसका सबसेट है? आंसर इज यस। इतना क्लियर है? चलिए देखिए, अब आपको ये बताना है इसके अंदर, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। आपको इसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। ओके, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। क्या ए बी इसका सबसेट नहीं है? ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ए और बी क्या इसके अंदर आ रहे हैं? ए और बी, आंसर इज यस। इसने तो मना कर दिया, बट तो आपका क्या हो गया इसका? फॉल्स। ओके, अब कहता है ए और ई, इधर लिखा है
एक्स क्लोन एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर वॉवल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है? ए ई आई ओ यू, और इधर लिखा हुआ है खाली ए और ई लिखा है बस। क्या इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं? आंसर इज यस। इन्होंने ही बोला है यस, ठीक है, सबसेट बोला है, तो आंसर इज ट्रू। चलिए 1 2 3 क्या इसका सबसेट है? 1 3 5 का 1 2 3 इसके अंदर तो आते ही नहीं है एलिमेंट ये, आंसर इज फॉल्स। क्या ए इसके अंदर आ रहा है? आंसर इज ट्रू। क्या ए, अब ध्यान रखना, अब कहता है ए बिलोंग करता है, क्योंकि इधर आपका बिलोंग का साइन है। आपको जस्ट बताया था जैसे बिलोंग की बात करते हैं तभी के तभी आपको बस ब्रेसेस नहीं लगाने, बताया था ना आपको उधर हमने कि जब बिलोंग की बात करते हैं तो हमारे को ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, जो आपका एलिमेंट लिखा है वही लिखना है बस। इन्होंने ब्रेसेस लगा दिए, क्या एलिमेंट है इसका? ये आंसर इज फॉल्स। हाँ, अगर इधर से ब्रेसेस लगा दो तो फिर तो आपका बन जाएगा। कहता है एक्स क्लोन एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है लेस देन 6। बताइए कौन कौन से होते हैं इवन नेचुरल नंबर? 6 से छोटे कौन कौन से होंगे आपके? 6 से छोटे 1 2, इवन बोले, अच्छा सॉरी इवन बोले ना आपका, तो 1 तो हो नहीं सकते, 2 4, बस 2 4 ही होंगे। देखिए एक बार दोबारा बता देता हूँ, ऑप्शन उन्होंने बोला है इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से होंगे हमारे इवन नेचुरल नंबर? 6 से छोटे 2 होगा और 4 होगा बस। इसका आगे बोला है क्या ये सबसेट है किसका? एक्स क्लोन एक्स एक नेचुरल नंबर होंगे जो 36 से डिवाइड होंगे। 36 से कौन कौन डिवाइड होंगे? क्या 2 और 4 डिवाइड होगा? और भी तो होंगे वैसे, 9 भी होगा और आपका 12 भी होगा एंड आपका 36 भी होगा, आपका 1 भी होगा, सब होंगे, बहुत सारे नंबर और होंगे भी, ठीक है। बट क्या ये 2 और 4 इसके अंदर आ गए? आंसर इज यस, सबसेट है ये, इन्होंने बोला है सबसेट है, बोला है ना इधर आपका। इसमें आपसे बोला था कि नेचुरल नंबर जो 36 से डिवाइड हो, 36 से कौन कौन डिवाइड होता है? 2 भी डिवाइड हो जाएगा। 36 को 2 से डिवाइड कर लो, आंसर 18 आ जाएगा। 36 को 4 से डिवाइड कर लो, आंसर 9 आ जाएगा। तो डिवाइड हो रहे हैं ये, तो आंसर इज ट्रू। ओके, इतना क्लियर है? चलिए देखिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। कहते हैं लेट ए एलिमेंट दे रखा है आपको 1 2 3 और 4 के आगे ब्रेसेस लगे हैं, 3 4 आपस में खुद के एक जॉइंट हो रखे हैं, एक 5। अब बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। क्या 3 4 बिलोंग करता है ए से? सॉरी, सबसेट है ए का। अब देखो 3 4 आपको आगे ब्रेसेस लगे हैं तो है, बट ये नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका 3 4 के आगे ब्रेसेस तो है, ब्रेसेस तो एलिमेंट का ब्रेसेस है, तो सबसेट का ब्रेसेस कहाँ है? तो आंसर इज फॉल्स। ओके, अब ये क्या बिलोंग करता है? हमने बिलोंग में वो समझा था कभी भी आपको ब्रेसेस नहीं लगाने हैं, बट में हमने तो ब्रेसेस लगाए भी नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ब्रेसेस लगे हैं इसके आगे, तो 3 4 के आगे तो ऑलरेडी ब्रेसेस हैं, एलिमेंट तो लिखा है ना हमने, तो ये आंसर इज ट्रू। अब लिखा है 3 4 के आगे सब ब्रेसेस लगा रखे हैं, उसके आगे भी ब्रेसेस लगा रखे हैं, क्या ये है? आंसर इज यस, क्योंकि 3 4 के एलिमेंट के ब्रेसेस ये रे, ये वाले ब्रेसेस, ये तो एलिमेंट के ब्रेसेस है हमारे, और हमने अपने सबसेट के ब्रेसेस लगाए ये वाले। आंसर इज आपका ट्रू। ये इसलिए नहीं था क्योंकि इसके आगे सबसेट का ब्रेसेस तो था ही नहीं, इसमें तो खाली एलिमेंट का ब्रेसेस था इसके आगे। तो चलिए इतना होने के बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है आपका फोर्थ वाला। चलिए आपके पास क्वेश्चन तो यही रहेगा, क्वेश्चन तो यही रहेगा, बस आपको देखते चलना है, ठीक है। चलिए देखिए क्या 1 ए से बिलोंग करता है? क्या 1 ए से बिलोंग करता है? 1 के एलिमेंट ये रहे, A1 ये रहेगा, और इसके आगे ब्रेसेस भी नहीं है, तो आंसर इज ट्रू। क्या 1 सबसेट है ए का?
नहीं, क्योंकि इसके आगे ब्रेसेस तो है ही नहीं, हमने तो एलिमेंट का एलिमेंट लिख दिया बस, इसके आगे ब्रेसेस तो आपके है ही नहीं। आंसर इज फॉल्स। चलिए, क्या 1 2 5 सबसेट है का? 1 2 और 5, इसके आगे सबसेट का साइन भी लगा हुआ है और ये बिलोंग भी आपका सबसेट है भी। आंसर इज ट्रू। क्या 1 2 5 बिलोंग करता है ऐसे? आंसर इज नो, क्योंकि इसके आगे अब सबसेट के साइन लग गए। क्योंकि इसके अंदर अगर हम देखेंगे एलिमेंट के अंदर तो ब्रैकेट्स हैं ही नहीं, ये तो आपके साथ सेट के ब्रैकेट्स हैं, तो छोड़ देंगे। 1 2 5 के आगे तो है ही नहीं ब्रैकेट्स, तो आंसर इज फॉल्स। इसमें हमने इसलिए कहा था ट्रू क्योंकि 3 4 के आगे ये एलिमेंट के ही थे बस ब्रेसेस। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट। 1 2 3 1 2 3 क्या सबसेट है का? आंसर इज नो। आपको आगे इधर तो आपको ब्रेसेस भी लगा हुआ है, बट हमने 3 4 को तो तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि 3 4 तो आपस में खुद ही एक सेट बने हुए हैं, इधर हमने तोड़ दिया। आंसर इज फॉल्स। क्या 5 बिलोंग करता है इसे? देखो कहीं पर भी 5 आता है। आंसर इज फॉल्स। क्या 5 एक का सबसेट है? 5 तो आपको सिखाया था 5 सबका ही सबसेट होता है। क्या 5 सबसेट है ए का? होता, बट इधर तो ब्रेसिस क्यों लगाए? हमने कर तो दिया विदाउट ब्रेसिस वाला। अगर ये ब्रेसिस तभी लग सकते थे जब इसके अंदर 5 एलिमेंट लिखा हुआ होता, तो आंसर इज फॉल्स। इतना क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास आ जाते हैं राइट डाउन दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ओके, राइट डाउन दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। देखिए कैसे करना है। इसमें ना आपका फॉर्मूला होता है। सबसे पहले अगर मुझे सबसेट निकालने हैं सारे, नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। ओके, इसको हम क्या भी कहते हैं? पावर सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर सेट। अब निकालते कैसे हैं? 2 n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है इसके अंदर? आंसर इज 1। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। इट मीन्स हमारे इसके टोटल 2 सबसेट बनेंगे। बनते कैसे देखिए, एक सबसेट तो हमेशा 5 तो सभी होता ही होता है। दूसरा ए लिख देंगे, ये आपका ए का ए हो गया। आपको भी थोड़ा इसमें समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट में अच्छा समझ आएगा, और उससे नेक्स्ट में तो और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पहले एक बार नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फिर दोबारा चाहे फर्स्ट पे आ जाएंगे हम एक बार। नंबर ऑफ सबसेट क्या फॉर्मूला होता है? 2 की पावर n। 2 कितने n? 1 और 2, 2 की पावर 2। आंसर होता है 4, 4। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम? एक तो 5 तो होता ही है, पहले हम खाली ए लिख देंगे, फिर हम खाली बस बी लिख देंगे। अब बस हो गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों को आगे पीछे मत कर देना, फिर कभी आप लिखो फिर बी फिर ए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर हम क्या कर देंगे, ए और बी दोनों साथ के लिख देंगे। डाउट थोड़ा आपका इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n क्या होती है? 2 की पावर 1 2 3 कुछ नहीं है आपका, 1 2 3। तो आपका क्या होता है? 2 की पावर 3 8 होता है, तो मेरे इसमें बनेंगे 8 सबसेट। पहले तो आपको सिखाया रखा है, पहले तो हमेशा 5 होता है। दूसरा, तीनों को पहले एक एक अकेले अकेले सबसेट में डाल दो। 1 को अलग लिख दो, 2 को अलग लिख दो, और 3 को अलग लिख दो। एक एक का बना दिया आपने अभी, एक एक एलिमेंट का। अब बनाओ एक ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रेसेस के अंदर दो दो एलिमेंट का बनाओ। क्या मैं 1 2 एक साथ लिख सकता हूँ? क्या मैं 2 और 3 को भी एक साथ लिख सकता हूँ? क्या मैं अब 1 और 3 को एक साथ लिख सकता हूँ? अब ये मत कहना कि 2 और 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 तो लिख दिया, आगे पीछे से करने से कोई फायदा नहीं है। 1 2 लिख लो या 2 1 लिख लो, बात एक ही है, बट एलिमेंट अलग होने से। 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, एलिमेंट तो लगे ना। चलिए
1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया। एक कौन सा होगा हमारा? अब देखो हमने एक एलिमेंट भी रख दिया अंदर, 2 एलिमेंट भी रख दिए। अब हम कितने एलिमेंट रख सकते हैं अंदर? 3 एलिमेंट भी रख सकते हैं। हो गए 8। ओके, चलिए एक ये दे रखा। अगर ये है तो इट मीन्स ये तो आपका नल सेट है। इट मीन्स इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो हमारा क्या होगा इसके अंदर? नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, इट मीन्स 2 की पावर 0। किसी की पावर 0 आंसर क्या आता है हमेशा आपका? ऑब्वियस 1 आता है। तो इसको बताओ एक सबसेट कौन होगा? इतना तो हमारे को समझ आ ही गया कि हमेशा फाई तो सबसेट होता ही है। बस आपका फाई क्या हो गया? एक सबसेट हो गया। ओके, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंटरवल्स का। पहले हम उसको समझते हैं इंटरवल्स होते क्या है। देखिए चलिए, सबसेट अच्छे से समझ आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ जाता है इंटरवल्स। इंटरवल में हमारे टोटल 2 आ जाते हैं, एक आता है ओपन इंटरवल, एक आता है क्लोज इंटरवल। ओके, जैसे कि आपको लिखा है ए और बी, इसके आगे ना इसको बोलते हैं कैपिटल ब्रैकेट। इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल ब्रैकेट। इसको हम बोलते हैं कैपिटल ब्रैकेट। जैसे इसमें लगी मैं आपके, देखिए x क्लोन टू a कहता है x ना a से बड़ा है और इसके इक्वल भी है, b से छोटा है और उसके इक्वल भी है। इट मीन्स अगर मैं लिख रहा हूँ इधर 1 और 2 और उसका अगर कैपिटल ब्रैकेट लगा रहा हूँ तो समझ जाऊंगा 1 और 2 के बीच के सारे नंबर लिखने हैं और 1 और 2 भी इंक्लूडिंग है। 1 और 2 भी इंक्लूडिंग है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर हम लिख रहे हैं x, मैंने लिख दिया इधर 2 और इधर लिख दिया 8। अब इसका आंसर क्या होगा? x की वैल्यू 2 से बड़ी होगी और 8 से छोटी होगी, क्योंकि x का ये जो ये है इसका फेस x की तरफ है, तो x की वैल्यू 2 से तो बड़ी होगी बट 8 से छोटी होगी। और 2 और 8 भी इंक्लूडिंग है। 2 और 8 भी इंक्लूडिंग है। बताओ क्या क्या होगा? 2 भी होगा, फिर 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा। तो मैं इसको ऐसे लिखने की बजाय मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2,8। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कैपिटल ब्रैकेट कह लो या ब्रेसेस कह लो। ओके, चलिए ये हो गया हमारा क्लोज इंटरवल। इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, दोनों के आगे कैपिटल कैपिटल ब्रैकेट। अब कहता है x की वैल्यू क्या है? a से तो बड़ी है, b से छोटी है, बट नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। जैसे कि x की वैल्यू क्या है? 2 से तो बड़ी है बट 8 से छोटी है। अब इस केस में क्या होगा हमारा? 2 लिखेंगे नहीं, 2 से बड़ी वैल्यू लिखेंगे 3, क्योंकि नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। इसमें था आपका इक्वल टू का साइन, इसमें भी था आपका इक्वल टू का साइन। 3 4 5 6 एंड 7। ओके, 8 भी नहीं होगा क्योंकि 8 के नीचे भी इक्वल टू का साइन नहीं है। ओके, तो आपका ये क्या हो गया? आपका ओपन इंटरवल। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? हम इसको ऐसे लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते थे? 2,8 और लगा सकते थे ओपन इंटरवल। इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओके, चलिए अब कहता है x की वैल्यू a से तो बड़ी है और इसके इक्वल भी है बट b से छोटी है। जैसे अगर हम इसी सेम क्वेश्चंस को अगर हम आगे प्रोसीड करें, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 के इक्वल भी है बट 8 से छोटी है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? 2 से बड़ी कौन कौन सी? 2 3, 2 को इंक्लूड करूंगा क्योंकि नीचे इस बार इक्वल टू का साइन है। 4 5 6 7, 8 नहीं लिखूंगा क्योंकि 8 के नीचे साइन था नहीं ना। तो मैं इसको इसकी लिखने की बजाय इसको मैं कैसे लिख सकता था? 2 इंक्लूडिंग है ना, 2,8, 2 इंक्लूडिंग है बट 8 इंक्लूडिंग नहीं है। इंक्लूडिंग है तो कैपिटल ब्रैकेट, इंक्लूडिंग नहीं है तो ओपन ब्रैकेट। ओके, अब इसका एक उल्टा केस भी तो हो सकता है कि हम x को ऐसे लिख दें और इधर हम 2 लिख दें, इधर हम 8 लिख दें और इसके नीचे लिख दें इक्वल्स टू का साइन। अब कौन कौन से 2 लिखेंगे? आप नहीं, 2 से बड़ी वैल्यू क्योंकि इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। 3 4 5 6 7 एंड 8। अब तो इक्वल टू का साइन आ गया ना आपका, और हमने तो लिख भी दिया 8। इसको ऐसे लिखने की बजाय हम इसको 2,8, 2 इंक्लूडिंग है, आंसर इज, ये तो हम सॉरी ये अभी नहीं है, पहले से अभी लग गया गलती से। क्या है? 2 इंक्लूडिंग है, आंसर इज नो, बट 8 इंक्लूडिंग है, आंसर इज
यस, इतना क्लियर है। चलिए इसके ऊपर हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब कहता है इसी इंटरवल को ना आपको रोस्टर फॉर्म कह लो, इसको हम कह सकते हैं। ये हमारी क्या है, रोस्टर फॉर्म है। ये क्या आपकी रोस्टर फॉर्म है, ये वाली। ओके, चलिए इसको इस फॉर्म में लिखना आपको। अब बताइए कैसे लिखेंगे। पहले तो दोनों वैल्यू लिख लो, -4 और जो लिखा है 6। -4 क्या इधर इक्वेशन को साइन है, इधर इक्वेशन को साइन है नहीं है, इधर है, लगा देंगे फिर हम। इसको देखिए, इसको देखिए आप, इधर इक्वेशन को साइन है नहीं है, दोनों साइड ही नहीं है। पहले तो हम वैल्यू लिखेंगे -12 एंड -10, दोनों साइड ही साइन नहीं है, ये आ गया आपका। इसमें देखेंगे इस साइड तो है इक्वेशन को साइन, बट इस साइड नहीं है, कोई बात नहीं। 0 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, इसके आगे ये आ गया, इसके आगे कैपिटल ब्रैकेट आ गया फिर आपका। अब देखेंगे दोनों साइड ही है, तो 3 भी लिखेंगे 4 भी लिखेंगे, दोनों साइड हम कैपिटल ब्रैकेट लगा देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। अभी आपने देखा होगा कि क्वेश्चन को हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आए, अब मुझे इसको इस फॉर्म में लेके आना है। अब लिखना कैसे, x क्लोन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये सारे नंबर क्या होता है, रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। ये सारे नंबर आपके रियल नंबर में क्या होता है, सारे नंबर आ जाते हैं, प्लस के हो, माइनस के हो, रूट के हो, कोई भी नंबर हो, सारे नंबर आ जाते हैं आपके रियल नंबर के अंदर। ठीक है, आपको इसमें लिखना है x क्लोन x बिलोंग्स टू रियल। देखिए जैसे कि अगर हम इसको लिखें x क्लोन x बिलोंग्स टू रियल, उधर हम लिखेंगे x की वैल्यू उधर वाली -3 से तो बड़ी है और 0 से छोटी है, और दोनों के आगे ओपन इंटरवल है, नीचे कुछ को साइन नहीं लगाएंगे। नीचे वाले देखिए आप, x क्लोन x बिलोंग्स टू रियल नंबर। एक आपको दे रखा है x की वैल्यू 6 से बड़ी है, 12 से छोटी है, बट दोनों के आगे कैपिटल ब्रैकेट लगा है, तो फिर हमारे को नीचे कुछ को साइन लगाना पड़ेगा। ओके, अब आपका आ जाता है, x बिलोंग x बिलोंग्स टू r इट मीन्स रियल नंबर। x लिखेंगे, वैल्यू लिखेंगे, एक तो लिखिए 6, एक लिखिए 12। क्या 12, एक 6 के आगे लगा ओपन ब्रैकेट, तो इक्वेशन को साइन हम नहीं लगाएंगे। 12 के आगे कैपिटल ब्रैकेट है, तभी हम लगा देंगे इक्वेशन का ब्रैकेट। नेक्स्ट देखते हैं। एक बार ऐसे करो, पहले अभी अलग ये वाला पार्ट आप करिए, जल्दी से करिए मेरा, फिर इसका हम करेंगे, जल्दी से करिए। जल्दी करिए। चलिए देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, x क्लोन टू x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x की वैल्यू उधर लिखेंगे -23, इधर लिखेंगे हम 5, इधर लगा हुआ है कैपिटल ब्रैकेट, तो इक्वल टू साइन लगा देंगे। इसके आगे ओपन क्लोज ब्रैकेट है तो नहीं लगाएंगे, हम छोड़ देंगे इसको। ओके, चलिए अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम होता है आपका यूनिवर्सल सेट। क्या होता है आपका यूनिवर्सल सेट, देखते हैं। यूनिवर्सल सेट, a universal set is a set which has elements of all the related set without any repetition of element। एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा होता है जिसके अंदर पूरी दुनिया बसी हुई होती है, बट इसके अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। जैसे आप देखोगे 1 2 3 ABC 3, इसमें सब कुछ लिखा होगा 1 2 3 ABC, इधर 3 था इधर 3 था, रिपीट नहीं लिखता। ये ए और बी के सारे एलिमेंट लिख देगा यू के अंदर ही, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल, जिसके अंदर पूरी दुनिया बसी हुई होती है। ठीक है, ए और बी है, A1 2 3 ABC 3 दे रखा है, इसके सारे के सारे एलिमेंट एक ही के अंदर लिख देते, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। जैसे कि नीचे अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए आप, आपसे कहते हैं बताइए इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। एक सेट दे रखा है ऑफ द राइट ट्राइंगल्स,
अब इसका पूरा दुनिया क्या होगी इसकी, मैं लिख दूंगा सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अब इसका मतलब क्या है, जिसके अंदर सारे ट्राइंगल आ जाते हैं आपके, इक्विलेटरल स्केलन हो, कोई से भी ट्राइंगल हो, ये मेरा हो गया यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट वाले में देखते हैं। अब ऐसे इसका भी नेक्स्ट एक्सरसाइज भी है, आपको वहाँ अगर इसमें क्लियर नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको वहाँ अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके ऊपर ना हमारे को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं, ये तो आपका थ्योरी क्वेश्चन है ना, उधर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको वहाँ ज़्यादा समझ आ जाएगा। ओके, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या है आपका, इस ये किसका पार्ट है, इसकी पूरी दुनिया क्या होगी, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। ये भी पूरे मैंने के सारे ट्राइंगल लिख दिए। अब ये ट्राइंगल इसके अंदर आता होगा, आंसर इज यस। क्या राइट ट्राइंगल इसके अंदर आता होगा, आंसर इज यस। ठीक है, नहीं आया कोई नहीं, हम इसको नेक्स्ट में अच्छे से समझ लेंगे। आ गया तो अच्छी बात है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आपसे कहता है एक सेट ए दे रखा है 135, एक सेट बी दे रखा है 246, एक सेट सी दे रखा है 0 2 4 6 8। ए बी सी 3 सेट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड। मैं इससे यूनिवर्सल सेट बना रहा है इन तीनों का। इन तीनों को यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाए, रिपीट ना हो बस। ठीक है, 3 सेट होगा ए बी सी का। अब देखिए क्या ये यूनिवर्सल हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6, देख लो कोई नंबर है क्या इसमें से, 8, सी में 8 था, इसमें 8 तो है ही नहीं, यूनिवर्सल सेट ये नहीं है। ये तो 5 तो हो ही नहीं सकता। ये 0 भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 ये रहा, 3 5 सब है इसके अंदर, 2 4 6 है, 0 0 ये रहा, 2 4 6 है, 2 4 6 है, इट मीन्स आंसर इज थर्ड। फोर्थ भी एक बार चेक कर लो, चाहे 1 2 3 है, इसमें 0 तो है नहीं, मुझे 0 चाहिए था, 0 था ही नहीं इसके अंदर। इतना क्लियर है। चलिए आज आपकी क्लास यहाँ तक ही एंड हो जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपके कोई अगर आपको इसमें अगर जैसे आपको 1.2 1.1 1.2 1.3 आपकी 3 एक्सेस हो चुकी हैं, आपकी 1.1 1.2 1.3 3 एक्सेस हो चुकी हैं। इसमें अगर आपके फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं, कोई माइनर सा डाउट है, छोटा सा डाउट है, तो आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको जल्दी से उस डाउट को क्लियर कर दूंगा जितना जल्दी हो सकेगा, विद इन हाफ एन आवर, विद इन 1 आवर अराउंड। ठीक है, अगर आपको कुछ थोड़ा बड़ा डाउट है, आप मेरे से ऑनलाइन क्लास भी कंडक्ट करवा सकते हैं 15 से लेके 20 मिनट्स की, कोई कॉस्ट नहीं है उसकी। अगर कोई 5-10 मिनट और ऊपर होता तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप मेरे से ऑनलाइन क्लास कंडक्ट करवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके कोई चार्जेस आपको नहीं पे करने हैं। ठीक है, बस आपको करना क्या है, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, आपको वहाँ पर मेरी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मुझे नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आपको आईडी दे रखी है एंड ईमेल आईडी भी दे रखी है। वहाँ पर आप मुझके बस आपको अपना नाम लिखना है और आपको अपना स्कूल लिखना है, स्कूल का नेम, एंड आपको डाउट का सब्जेक्ट लिखना है, आपको डाउट कौन से सब्जेक्ट्स में है। ठीक है, और टॉपिक क्या डाउट है, तो आपकी बता दूंगा किस टाइम हम क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास आपकी कंडक्ट कर देंगे। सिंगल बाय सिंगल होगी, एक बच्चे के एक डाउट होंगे। ठीक है, तो खाली आपके उस समय खाली आपकी क्लास कंडक्ट करी जाएगी, किसी और बच्चे को तो उस समय किसी और बच्चे की क्लास होगी, 1 बाय 1 करके डाउट्स क्लियर करे जाएंगे। ओके, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप मुझे कर सकते हो कनेक्ट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, सबसे पहले आप वो देख लीजिए 1.1 1.2, उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करी गई है, फिर आप करना 1.3। ठीक है, आज की जो हमारी वीडियो है, और आज का जो आपका होमवर्क है, आपने मे बी 1.1 1.2 कर लिया हो, बट आपने मुझे अभी तक भेजा नहीं है। आज आप 1.3 कर लेना अच्छे से, जो आपको कराई है अच्छे से कर लेना। कोई डाउट है दोबारा वीडियो देख लेना, वीडियो फ्री अवेलेबल है ही। ठीक है, तो आप अच्छे से दोबारा देख लेना इसको, अगर 1.3 में अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो। ओके, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दो फ्रेंड्स तक शेयर करिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।